देखिए, दिवाली के बाद जिस खूबसूरत पर्व का इंतजार होता है, बस उसकी शुरुआत होने वाली है। श्री गणेश हो रहा है। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं कल से नहाय खाय के साथ छठ महापर्व का शुभारंभ भी हो जाएगा। हम आपकी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो प्रकृति के इस उत्सव से जुड़ी हुई हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं सूर्य उपासना से जुड़ा पर्व छठ भी उत्सव और उमंग की बहार लेकर आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ों का नगर प्रवेश शुरू हो गया है। आपके सामने कुंभ नगरी में प्रथम प्रवेश की तस्वीरें भी हैं। ढोल नगाड़ों के साथ संतों का कुंभ नगरी में ये राजसी प्रवेश बेहद खास है। खास बात यह है कि तस्वीरें जल से, माटी से, प्रकृति से भारतीय संस्कृति के जुड़ाव की कहानी भी बयां करती है। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की कर लेते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों में छठ पूजा की रौनक दिखने लगी है। छठ घाटों पर जमकर तैयारी हो रही है। घाटों की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। आप स्क्रीन पे 5 तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, पटना, दानापुर, लखनऊ और मुंबई की सभी जगह छठ पर्व को लेकर ऐसी तैयारी की जा रही है कि आस्था के इस मेले में किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और पूरी आस्था से ये पर्व मनाया जाए। देखिए, पूरे देश में छठ की तैयारियों की रौनक इस वक्त नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर पटना और पटना से मुंबई तक, मुंबई से लखनऊ तक हर ओर घाटों की साफ सफाई का काम तेजी से जारी है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली, मुंबई समेत बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत तमाम जगहों पर छठ महापर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। कल से ही इस महापर्व की रौनक पूरे देश में नजर आने लगेगी। सूर्य पूजा का महापर्व छठ आया। लोक आस्था का महापर्व आस्था और ऊर्जा अपार लाया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ को लेकर शहर शहर और गांव-गांव में तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। वैसे तो लोक आस्था के इस महा उत्सव को अगर नजदीक से देखना और समझना है तो बिहार और पूर्वांचल में आप कहीं भी चले जाइएगा, आपको छठ पर्व की रौनक वहाँ की मिट्टी से महकती महसूस होगी। लेकिन दीपावली के बाद छठ की छटा विशेष तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अब देश के कई और शहरों में भी दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में क्योंकि दिल्ली में खास तौर से कई परिवार यहाँ रोजी रोटी की खातिर रह रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो अपने घर नहीं जा पाते तो यमुना किनारे व्रती और उनका परिवार छठी मैया की आराधना करता है। इसलिए आईटीओ के यमुना घाट पर छठ पर्व मनाने के लिए अस्थायी घाटों समेत कई और व्यवस्थाएं व्रतियों के लिए की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ स्थित यमुना घाट पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल घाट जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। सरकार और प्रशासन दोनों की ही देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। साफ सफाई से लेकर घाटों का काम जो है वो किया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। 7 नवम्बर की तैयारी है ढलते सूर्य के साथ और 8 नवम्बर को उगते सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। वैसे तो छठ कुछ सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, मगर खास तौर से सूर्य पूजा के इस महा उत्सव की रौनक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो अलग ही बिखरी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जेपी सेतु घाट पे और ये जेपी सेतु है जो उत्तर बिहार को जोड़ता है बाकी दूसरे इलाके से और ये तमाम पूरे इलाके में हर जगह जो घाट है वो तैयार कर दिए गए हैं और तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहीं पर आएंगे अर्घ देने के लिए। पहले जो
सूर्यास्त के समय और फिर बाद में सूर्योदय के वक्त भी जब छठ का समापन होगा, लेकिन उसके पहले लगभग इसी तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि नहाए खाए के साथ छठ जो पावन पर्व है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पटना समेत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, समस्तीपुर जैसे देश के कई और शहरों में घाटों पर छठ की छटा देखने लायक है। खास तौर से पटना के इन युवाओं की जुबानी तो छठी मैया की साधना किसी को भी भक्ति भाव से भर दे। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और राजधानी दिल्ली में भी छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई का काम चल रहा है। बोट्स के जरिए यमुना के झाग हटाए जा रहे हैं। जहां दावा किया जा रहा है कि झाग हटाने के लिए जिस केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है उससे यमुना का पानी दूषित नहीं होगा। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने कालिंदी कुंज घाट पे छठ की तैयारियों का जायजा लिया। छठ का त्योहार अब बिल्कुल आ चुका है, कल से ही उसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यमुना नदी को साफ करने का चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। मैं मौजूद हूं दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर और यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से अभी भी जो झाग है नदी में वो जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। हालांकि जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ने कई सारी बोट लगा रखी हैं, केमिकल का छिड़काव लगातार किया जा रहा है जिससे झाग खत्म हो जाए और इस तरह से छिड़काव के बाद बोट्स को झाग में उतारा जाता है, उनकी लेयर्स को तोड़ा जाता है ताकि ये झाग खत्म हो जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये काम दिल्ली सरकार लगभग एक हफ्ते पहले शुरू कर चुकी थी। उसके बाद कुछ दिनों तक यमुना ठीक ठाक भी दिखती रही, झाग कम दिखता रहा, लेकिन एक बार फिर से जैसे जैसे छठ का त्योहार पास आ रहा है ऐसा लग रहा है कि तमाम कोशिशें, कवायद फेल होने लगी हैं। और फिर से देखिए आप किस तरह से पीछे से जो पानी निकल रहा है उससे नदी में झाग लगातार बनता जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक बार झाग साफ करने के बाद कितने समय तक पानी साफ रहेगा या फिर कितने समय के भीतर ही दोबारा झाग बन जाएगा, ये बात समझने वाली है। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हमने यहीं से इसी घाट से रिपोर्ट फाइल की थी, तब यहाँ पर झाग को खत्म किया गया था इसी तकनीक से। लेकिन आज फिर से जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि झाग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कवायद, कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार जारी है। यहाँ पर बाकायदा एक टेम्परेरी कैंप भी लगाया गया है और इस तरह से बोट्स को काम पर लगाया गया है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उन हालातों से सवाल तो एक बार फिर से खड़ा हो ही रहा है कि क्या छठ पूजा तक, यानी कि वो दिन जिस दिन पहली बार डूबते सूर्य को अर्घ देना है पूर्वांचल के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, क्या उस दिन ये नदी इतनी साफ हो पाएगी, कम से कम ये झाग खत्म हो पाएगा कम से कम, कि लोग खड़े होकर आराम से सूर्य भगवान को अर्घ दे सके, छठी मैया की पूजा कर सके। लखनऊ में भी घाटों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और साफ सफाई का बचा हुआ काम अंतिम चरण में है। साथ ही पूजा के लिए वेदियां बनाने का काम भी तेजी से जारी है। और गोमती घाट पर छठ पर्व को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसका ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। दीपावली के उल्लास के बीच छठ पर्व के रंग भी बिखरने लगे हैं। हमारी मौजूदगी
इस वक्त लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में मौजूद छठ घाट पर है और यहाँ पर तैयारियां ने जोर पकड़ लिया है। आप तस्वीरों से अगर समझेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से खूबसूरत जो वेदियां हैं उनको सजाने का, बनाने का प्रयास जारी है। किस तरह से इस मिट्टी से, आप देखिए इस तरह की जो मिट्टी है इसका इस्तेमाल कर जो वेदियां हैं उनका इस वक्त निर्माण किया जा रहा है। इस तरह की पहले कुछ ईंटों को यहाँ रखा गया है, पानी का उपयोग कर इस मिट्टी को पहले गीला किया जा रहा है और फिर इस मिट्टी को इस अर्घ में कुछ इस कदर आप देखें अगर तो यहाँ पर ये वेदी है और इस वेदी में इस तरह से लगाकर पानी में करके इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल इसको निर्मित करने का ही प्रयास नहीं है बल्कि इसके निर्माण के साथ इसको सजाने की भी एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है ये आपको मैंने दिखाया, जो निर्माण है यानी कि किस तरह से वेदी बनाई जाती है। अगली तस्वीर आप देखिए, जब वेदी बनकर सूखती है तो कुछ इस कदर दिखाई पड़ती है। ये वो हिस्सा है जब ये सूख चुकी है, सूखने का इसका काम चल रहा है और एक वेदी बनकर तैयार है। इसी के इर्द गिर्द जो है वो पूजा की जाती है। अब आपको दिखाता हूँ एक और मॉडल यहाँ पर वेदी का, जहां पर इस वेदी में पेंट हो चुका है और ये वो तस्वीर है। इसके अलावा जो सबसे यहाँ पर फ्रेश जो वेदी कहूँ मैं, जो तैयार वेदी है तो वो यहाँ पर है। ये देखिए, इस तस्वीर को आप अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से काफी नई बनी वेदी है। इसको सफेद पीले रंग से उकेरा गया है और एक पूरी नई नवेली निर्मित वेदी इस तरह से तैयार की गई है। परसों से छठ पूजा के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत है, उसको लेकर ये तैयारियां एक तरह से काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब आगे की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जहां पर और वेदियां बन रही हैं। कैमरामैन संजय आपको एक एक तस्वीर यहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा गोमती के तट की। ये वो हिस्सा है जहां पर अर्घ दिया जाता है। ये किनारे का छोर है, ये गहरा नहीं है, इसलिए महिलाएं पुरुष जो भी यहाँ पर आते हैं पूजन में, छठ पूजा के शामिल होते हैं, वो यहीं पर अर्घ देते हैं। इसीलिए आप अगर सामने की तस्वीर देखें तो जो पानी है उसकी सफाई का भी कार्यक्रम चल रहा है और आज शाम से लेकर कल तक पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस छोर को यहाँ पर रोक भी दिया गया है जिससे कोई हादसा ना हो पाए, क्योंकि आगे जो आप पानी देख रहे हैं गोमती नदी का वो काफी ज्यादा गहरा है। इसीलिए इसको इस बैरिकेड से पाट दिया गया है, यानी कि ब्लॉक किया गया है। यानी कि जो भी अर्घ देंगे वो इस छोर में देंगे और इस छोर में ही आकर वो स्नान पूजन जो भी प्रक्रिया होती है त्योहार की उसे परिपूर्ण करेंगे। हालांकि क्योंकि बड़ा त्योहार है, डर रहता है कि कहीं कोई किसी के डूबने का खतरा ना हो, इसको लेकर जो जल पुलिस है उसको भी अलर्ट किया गया है। और जिस दिन छठ का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा यहाँ पर आपको जल पुलिस के भी लोग दिखेंगे और कुछ नाव से जो यहाँ पर पहरेदारी करेंगे या यूं कहें जल पेट्रोलिंग करेंगे, जिससे कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसे रोका जा सके। फिलहाल साफ सफाई के कार्यक्रम, जो नदी है उसको साफ करने की जो प्रक्रिया है वो, और वेदियों के मुस्कुराने की तस्वीर भी यहाँ से देखने को मिल रही है। और इंतजार है जब ये पूजन कार्तिक मास में शुरू होता है और सभी अपने परिवार की मंगल कामनाएं करते हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। कुछ ऐसी तैयारियां मुंबई में समंदर तट पर भी की जा रही हैं। यूं तो वैसे मुंबई के जुहू तट पर पर्यटक आते हैं हर साल। ये तट जो है वो पर्यटकों से गुलजार होता है। विदेशी सैलानी जुहू तट पर घूमने आते हैं, लेकिन आज से इसमें आस्था का रंग घुल गया है। हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा मुंबई के जुहू चौपाटी पर मनाई जाएगी। और मुंबई में बिहार और यूपी के काफी लोग जो रहते हैं, जो लोग छठ मनाने अपने घर गांव नहीं जा पाते, वो हर साल जुहू तट पे छठ मनाने आते हैं। छठ पूजा को लेकर बीएमसी ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर रखी हैं। देश भर में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मुंबई भी इसमें पीछे नहीं रहा है। हम इस वक्त मुंबई के जुहू बीच चौपाटी पर हैं, जहां पर हर साल बड़ी तादाद में छठ पूजा के लिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। मुंबई महानगर पालिका द्वारा यहाँ के आयोजकों को छठ पूजा के लिए जो परमिशन है वो दे दी जाएगी और यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी छठ पूजा के लिए। ये जुहू बीच का परिसर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर छठ पूजा का त्योहार है वो मनाने आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों लोगों की आने की उम्मीद है और उसी तरीके से यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां भी देखने को मिलती हैं। 7 तारीख को जब छठ पूजा होगी तो यहाँ पर जो पानी का समंदर है उसके साथ साथ लोगों का भी समंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
एक तरफ छठ को लेकर देश भर में रौनक है। छठ पूजा के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार के जमुई में एक स्कूल में छात्र छात्राओं ने छठ के अलग अलग रंग दिखाए। छात्रों को छठ की पवित्रता और शुद्धता समझाने के लिए स्कूल ने ये अनोखी पहल की थी। इस कोशिश के तहत स्कूल परिसर में ही आर्टिफिशियल तौर पर घाट का निर्माण किया गया और घाट को सजाया भी गया। आस्था है, उमंग है, उत्साह है। उपासना के बीच छठी मैया को याद करने की तैयारी। यानी छठ पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। हिंदू आस्था के इस महापर्व में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है। भले ही आस्था के महापर्व छठ की विधिवत शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होनी है, लेकिन बिहार के जमुई में लोग आस्था के इस पर्व की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है। जमुई के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं ने शनिवार को छठ पूजा को लेकर ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई देखता ही रह गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। स्कूल परिसर में ही स्कूली छात्राओं ने छठ व्रतियों की तरह छठ की पूजा की, उसकी आस्था और उल्लास को जीवंत किया। फलों से सजी डलिया और आगे आगे दंडवत करते घाट की ओर जाते नन्हे व्रतियों को देख ऐसा लगा कि छठ की शुरुआत तो हो चुकी है। स्कूल की इस अनोखी पहल का मकसद छात्र छात्राओं को छठ की पवित्रता, उसकी शुद्धता और आस्था से रूबरू कराना है। हम इस विद्यालय के माध्यम से हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा की ज्ञान दिया जाता है, तो बच्चों में हम ये प्रेरित करना चाहते हैं कि आप लोग भी, आपके घर में भी छठ पूजा होता है तो आप भी इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो आगे घर में जाकर करके और छठ को ठीक प्रकार से मनाएं। क्योंकि आज जो है सो हमारे देश ही नहीं, बिहार राज्य ही नहीं, बल्कि हमारे देश के जितने भी हमारे राज्य के लोग अगर कहीं पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, तो वहाँ भी इस परंपरा को बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और मैं बच्चों में यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इस छठ को करें, क्योंकि छठ की महिमा की जो है, छठ मैया की महिमा अपरंपार है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। परिसर में ही कृत्रिम तौर पर घाट का निर्माण किया गया था। घाट को पूरी तरह से सजाया भी गया था, धूप भी जल रहा था। छठ व्रती जिस तरह घाट पर स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह विद्यालय के बच्चे भी अर्घ्य दे रहे थे। इस दौरान छात्रों ने छठ महापर्व की शुद्धता, कठिन नियम और निर्जला उपवास को बखूबी प्रदर्शित किया। जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरिद्वार में चंडी घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत गंगा किनारे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और एक पर्व गंगा के नाम, दरअसल इस महोत्सव के जरिए आम लोगों को गंगा के संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान चंडी घाट पर नारी सशक्तिकरण की भी सुंदर तस्वीरें देखने को मिली। चंद्र सी जोत तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सनातनी संस्कृति में कुछ ऐसी महिमा है गंगा की जिसे मां की संज्ञा दी गई है।
हरिद्वार का चंडी घाट इस वक्त गंगा महोत्सव की रौनक से सराबोर है। जाहिर है ये महज उत्सव नहीं, गंगा किनारे इस पवित्र पावन जीवनदायिनी मां गंगा के संरक्षण से जन जन को जोड़ने की कोशिश है। ये पहला अवसर है जब हरिद्वार में गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि हम गंगा उत्सव गंगा के किनारे गंगा के घाट पे मनाने जा रहे हैं। ये एक मॉडल फेस्टिवल हम लोग बनाना चाहते हैं कि रिवर्स की क्लीनिंग को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखिए जब तक जनता जुड़ेगी नहीं रिवर की क्लीनिंग हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये एक मॉडल फेस्टिवल के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक वैभव का एक पहलू ये भी है कि चाहे छठ हो या दीपोत्सव, तमाम उत्सव श्रद्धालुओं को प्रकृति के करीब लाते हैं। सदियों से चली आ रही इन्हीं परंपराओं का ही असर है कि चाहे सरयू आरती हो, यमुना आरती या गंगा आरती, शाम के वक्त घाटों पर आस्था का उत्सव उमड़ने लगता है। इसी कड़ी में अब एक और उत्सव जुड़ गया है, गंगा महोत्सव। हरिद्वार के चंडी घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मां गंगा की महिमा का गौरव गान किया जा रहा है, ताकि गंगा की साफ सफाई में आम लोगों की भागीदारी और बढ़े। इस दौरान नारी सशक्तिकरण की भी अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है। बीएसएफ महिला जवानों का राफ्टिंग दल गंगा सागर के लिए रवाना हो रहा है। ये दल गंगा से जुड़े 9 शहरों से होता हुआ गंगा सागर तक जाएगा। बीएसएफ की एक कंटिंजेंट है वुमेन कंटिंजेंट, जो महिला सशक्तिकरण को डिनोट करती है, और ये कंटिंजेंट देवप्रयाग से गंगा सागर तक राफ्टिंग करके जाएगी। 2500 से ऊपर किलोमीटर है और ये राफ्ट पे जाएगी। तो यहाँ पे आज उसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जो एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही हम कहेंगे कि एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली चीज है। महोत्सव के दौरान गंगा के संरक्षण से जुड़े क्विज, फिल्म एग्जीबिशन, मैजिक शो, पपेट शो, पेंटिंग एग्जीबिशन और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े और मोक्षदायिनी मां गंगा की स्वच्छता और पवित्रता सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस वक्त हरिद्वार के चंडी घाट पर क्या नजारा है, क्या हलचल है, ये ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुदित अग्रवाल। हरिद्वार में आज नमामि गंगे घाट पे गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। 7 वर्ष तक ये उत्सव दिल्ली में मनाया जाता रहा है और पहली बार ये तय हुआ कि गंगा के तट पर उस महोत्सव को मनाया जाएगा। और आज सुबह से यहाँ पर गंगा उत्सव का कार्यक्रम जारी है। सुबह टेक्निकल सत्र हुए और इस गंगा महोत्सव में शामिल होने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल स्वयं मौके पर यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर उन्होंने आज बीएसएफ जवानों के गंगा में जो मुकायम की है, यहाँ से गंगा सागर तक उसको रवाना किया है। इसके अलावा उन्होंने गंगा जी में मछलियाँ भी छोड़ी है। साथ साथ वो यहाँ पर जो धार्मिक सत्र था जिसमें गंगा मंथन किया गया है, उस सत्र में भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया है और गंगा की रक्षा करने के लिए, गंगा की साफ सफाई रखने के लिए संबोधित किया है। अब इस समय इसके बाद अब यहाँ पर फिल्मी कलाकार आशुतोष राणा। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में जहां कुंभ से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रविवार को सनातन धर्म के 13 अखाड़ों में से सबसे बड़े श्री पंच दर्शनाम जूना अखाड़ा के साधु संतों ने कुंभ नगरी में नगर प्रवेश किया। जूना अखाड़े के तमाम साधु संतों ने जब गाजे बाजे और शानो शौकत के साथ नगर प्रवेश किया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत कर फूल बरसाए। अगले साल 2025 की शुरुआत प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के साथ हो रही है। शासन प्रशासन मेले के सफल आयोजन को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर कई अखाड़ों के साधु संतों की आवाजाही भी प्रयागराज की धरती पर शुरू हो गई है। वैराग्यता की मिसाल इन तमाम साधु सन्यासियों ने जब नगर प्रवेश किया तो उनका राजसी ठाट बाट जहां सन्यासी परंपरा के ऐतिहासिक वैभव को दर्शा रहा था, तो वहीं कुछ साधु संत हाथ में तलवार, त्रिशूल और भाले के साथ पराक्रम का भी संदेश देते नजर आए।
बिल्कुल आप देख सकते हैं घोड़ों के साथ और तमाम रथ के साथ साधु संत अपना नगर प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रयागराज के झूसी इलाके से साधु संत निकल रहे हैं। किन्नर अखाड़े के संत हैं, महामंडलेश्वर हैं और आज अपना नगर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से मौजगिरी आश्रम संत जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो महाकुंभ का आगाज हो चुका है। दरअसल ये तस्वीरें सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की हैं, जिसके इस राजसी जुलूस में सबसे आगे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के रमता पंच चल रहे थे। वहीं घोड़ों पर सवार नागा सन्यासी ढोल पीटकर लोगों को अपने आगमन का संदेश देते नजर आए। वहीं उनके पीछे जूना अखाड़े के ही आराध्य भगवान दत्तात्रेय की स्थापित मूर्ति और अखाड़े की धर्म ध्वजा भी इस राजसी जुलूस में शान के साथ लहरा रही थी। जूना अखाड़े के 1000 से ज्यादा साधु सन्यासी हाथी, घोड़ा, पालकी और शाही रथों पर सवार पूरे गाजे बाजे के साथ झूसी के रामापुर से चलकर यमुना किनारे बने श्री मौजगिरी आश्रम तक गए। अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, जगत गुरु और दूसरे संत महात्माओं के आने से नगर प्रवेश की ये घड़ी वाकई में बेहद अनमोल हो गई। सभी ने एक सुर में महाकुंभ के माध्यम से सर्वजन कल्याण की कामना की। नगर प्रवेश में हम लोग का पूजन पाठ चिंतन जो भी है हर प्रकार से हृदय से है कि 25 का मेला जो 40 करोड़ लोग आने वाले हैं वो सरकुशल उनकी यात्रा हो, हर प्रकार की उनकी मनोकामनाएं पूरी हो और निर्विघ्न मेला संपन्न हो। जूना अखाड़े के संत महात्माओं के साथ ही किन्नर संतों ने भी नगर प्रवेश किया और इसके साथ ही महाकुंभ की अनौपचारिक शुरुआत भी हो गई है। आगाज हो गई 2025 का कुंभ का और हम लोग ने बहुत धूमधाम के साथ इस बार 2025 महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा हमारा किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। और अब ये सभी संत महात्मा संगम नगरी के मौजगिरी आश्रम में अपने अपने स्थान पर रहेंगे और फिर मौजगिरी आश्रम से ही 14 दिसंबर को महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी, जिसके बाद जूना अखाड़े के संत महात्मा जगत गुरु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और अन्य पदाधिकारी महाकुंभ स्थित छावनी में प्रवेश करेंगे और फिर अखाड़े की धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद पूरे महाकुंभ परिसर में रहकर ही अखाड़ों की कठिन साधना और शाही स्नान होगा। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं को अंजाम तक पहुंचाने के बीच ही साधु संतों की संगम नगरी में चहलकदमी कुछ ऐसे शुरू हो गई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सैर सपाटे की। दिवाली के मौके पे केंद्र शासित प्रदेश दीव सैलानियों की पसंद बनकर सामने आया। यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे हैं। आलम यह है कि अब भी होटल भरे हुए हैं। 10 नवंबर तक भी बुकिंग फुल है। आप भी देखिए इस खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस की एक झलक। शहर की भीड़ और पटाखों के प्रदूषण से दूर दिवाली की छुट्टियां मनाने सैलानी निकल पड़े धूप, रेत और रोमांच से भरे शांत समुद्री तट पर। गुजरात के दक्षिणी तट पर बसे छोटे से द्वीप दीव पर इस दिवाली पर्यटकों की मानो बहार आ गई। ऊपर नीला आसमान और नीचे कुदरत की बेपनाह खूबसूरती। समंदर की ये लहरें सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। और जब दिवाली पर लंबा वीकेंड पड़ा हो तो सैलानी इस फेवरेट डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मनाने निकल पड़े। दीव के सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले नागोआ बीच की ये तस्वीरें हैं, जहां रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। खूबसूरत नजारों के बीच सुकून का एहसास करना हो तो नागोआ बीच से बेहतर कोई नहीं। खूबसूरती के साथ साथ ये बीच दीव के सबसे शांत तटों में से एक है, इसलिए सबसे ज्यादा सैलानी भी इसी बीच पर पहुंचते हैं।
एक्चुअली यहाँ का जो अभी एटमोस्फियर है वो एटमोस्फियर ऐसा है कि इतनी ज्यादा धूप होने के बावजूद भी इतनी ठंडक है, मस्त एटमोस्फियर है और बच्चों को बहुत एंजॉय हो रहा है। यहाँ पे जो वाटर एक्टिविटीज है, यहाँ पे जो ये स्पोर्ट्स वगैरह है, ये जो एक्टिविटी है वो एकदम मस्त एंजॉय है। समंदर में नहाने का लुत्फ उठाना हो या समंदर पर तेज रफ्तार में बोट की सवारी या फिर दूसरी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, और अगर आपका मन कुछ ज्यादा ही एडवेंचर करने का करे तो पैरासेलिंग का भी यहाँ भरपूर इंतजाम है। पैरासेलिंग यानी एक ऐसा खेल जिसमें आपको रंगीन पैराशूट जैसी छतरी से बांधा जाता है और स्पीड बोट के जरिए हवा की रोमांचक सैर कराई जाती है। स्पीड बोट की स्पीड के साथ ही आपका उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा पर्यटक दीव पहुंचे। होटल हाउसफुल हैं। 10 नवंबर तक सभी कमरे बुक हैं। कुल मिलाकर यहाँ के होटल वालों की इस दिवाली चांदी हो गई है। सब होटल ऑलमोस्ट 2 तारीख से 7 तारीख तक पैक है। टूरिस्ट काफी अच्छा मात्रा में निकले हुए हैं। अच्छा टूरिस्ट फ्लो अच्छा है। 10-12 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। तो अगर आपका मन भी शहर की भीड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश कर रहा है तो दीव अपना दामन फैलाए आपके स्वागत के लिए तैयार है। दीव से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है भाई। वाह दीदी, अच्छा या बुरा केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। क्या बात है, पिक्चर की याद दिला दी। देखिए संसार में हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, बस देखने का नजरिया बदलो। बिल्कुल, तो ऐसी अच्छे विचारों के साथ, अच्छी खबरों के साथ कल फिर आएंगे, क्योंकि उत्सव के बहुत सारे रंग अभी बाकी हैं। दिखाएंगे आपको चाय पर चर्चा में।